Hello everyone, welcome to Guidely. So in today's session we are going to discuss current affairs with static GK. So इस current affairs के साथ साथ static GK को भी cover करने वाले हैं एंड ये current affairs रहने वाले हैं ट्यूसडे के. सो अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाए देन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर आपको डेली सेशंस की PDF भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड साथ ही साथ आपका वीकली CA सेशंस भी होते हैं जिसमें हम टॉप 50 MCQs को डिस्कस करते हैं वीकली. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट न्यूज़ है RBI इन्फ्यूजेस 82,650 करोड़ रुपीज़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया VRR ऑक्शन. सो VRR ऑक्शन हुआ है जिसके तहत RBI जो है उसने 82,650 करोड़ रुपीज़ जो हैं उन्हें इन्फ्यूज़ कराया है बैंकिंग सिस्टम में. द नेक्स्ट RBI से रिलेटेड स्टैटिक GK स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र. गवर्नर है शक्तिकांत दास. डेप्यूटी गवर्नर्स हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड T रविशंकर. द नेक्स्ट न्यूज़ है PNB साइंस MOU विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR. तो जो PNB है उसने रिसेंटली MOU साइन किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ में ताकि फैसिलिटेट कर सके फाइनेंसिंग अंडर ENWR. ठीक है, तो ENWR जो कि है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, उसको फैसिलिटेट करने के लिए PNB जो है उसने MOU साइन किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ में. ठीक है, द नेक्स्ट कोची मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट इन द कंट्री टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग. सो कोची मेट्रो जो है वो पूरी कंट्री की फर्स्ट ऐसी मेट्रो बन गई है जिसने एक्सेप्ट किया है डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग. पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने वाली कोची मेट्रो फर्स्ट ऐसी मेट्रो बन गई है पूरी कंट्री की. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. एंड ये जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है इन एसोसिएशन विद महाराष्ट्र बेस्ड IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर्ड विद अनंतम ऑनलाइन. सो IDFC फर्स्ट बैंक और अनंतम ऑनलाइन के साथ में ये पार्टनरशिप करके आपका कोची मेट्रो जो है वो डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने वाली है पार्किंग के लिए. द नेक्स्ट SEBI इंट्रोड्यूसेस रिवॉर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फॉर्मेंट्स प्रोवाइडिंग टिप्स ऑन डिफ़ॉल्टर्स. तो जो SEBI है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है रिवॉर्ड मैकेनिज़्म इन्फॉर्मेंट्स के लिए जो कि टिप्स देने वाले हैं डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर कि डिफ़ॉल्टर्स किस तरह से जो डिफ़ॉल्ट करते हैं उस पर क्या टिप्स होनी चाहिए जिससे कि हम डिफ़ॉल्टर्स से बच सकें हमारी कंट्री. उसके लिए SEBI ने इंट्रोड्यूस किया है रिवॉर्ड मैकेनिज़्म. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. एंड रिवॉर्ड मैकेनिज़्म में रिवॉर्ड कितने तक का होने वाला है? अप टू ₹20 लाख फॉर इन्फॉर्मेंट्स हु शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स ऑफ डिफ़ॉल्टर. तो जो भी डिफ़ॉल्टर्स के एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे उन्हें 20 लाख तक का रिवॉर्ड दिया जाएगा SEBI की तरफ से. द नेक्स्ट हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र. SEBI की स्टैटिक GK चेयरमैन है माधवीपुरी बुज. ठीक है, एंड स्टैब्लिश कब हुआ? 12 अप्रैल 1988. द नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस एक्सटेंड इट्स नेशनल पेंशन स्कीम ऑफरिंग टू डोमेस्टिक एंड NRI कस्टमर्स. तो मुथूट फाइनेंस जो है उसने एक्सटेंड कर दी है अपनी नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज़ NPS डोमेस्टिक एंड NRI कस्टमर्स के लिए. सो ये आपको याद रखना है कि NPS स्कीम जो है वो डोमेस्टिक एंड NRI कस्टमर्स के लिए एक्सटेंड किसने की है? सो मुथूट फाइनेंस ने ये एक्सटेंड करी है. मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड स्टैटिक GK हेडक्वार्टर इज़ इन कोची केरला. चेयरमैन है जॉर्ज जैकब मुथूट. MD हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट. ठीक है, द नेक्स्ट PNB MetLife लॉन्चेस जीनियस प्लान टू हेल्प पेरेंट्स इन सपोर्टिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर. सो PNB MetLife जो है वो लॉन्च करने वाला है एक जीनियस प्लान जिससे जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प किया जा सके उनके चिल्ड्रन के फ्यूचर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें मीट करने के लिए PNB MetLife जो है वो लॉन्च करने वाला है जीनियस प्लान. ठीक है, सो ये आपको याद रखने वाला है. कौन लॉन्च कर रहा है? सो लॉन्च कर रहा है PNB MetLife. द नेक्स्ट PNB MetLife से रिलेटेड स्टैटिक GK हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र. MD एंड CEO हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव. ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु. ठीक है, द नेक्स्ट PM मोदी बांग्लादेश PM हसीना टू वर्चुअली इनॉग्रेट फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन. ठीक है, तो जो PM मोदी हैं और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो बांग्लादेश की PM है हसीना, वो मिलकर के इनॉग्रेट करने जा रहे हैं फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन जो कि लॉन्च होने वाली है. कितने एक्सपेंस के साथ में? 377 करोड़ रुपीज़ के एक्सपेंस के साथ में ये ऑयल पाइपलाइन जो है वो लॉन्च होने जा रही है मार्च 18 को. और कौन कौन इनॉग्रेट कर रहा है इसे? PM मोदी एंड बांग्लादेश की PM हसीना. ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड स्टैटिक GK कैपिटल है ढाका.
करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। द नेक्स्ट, नीति आयोग रिलीजेस टास्क फोर्स रिपोर्ट titled Production and Promotion of Organic and Biofertilizers with special focus on improving economic viability of गौशालास। तो नीति आयोग जो है वो रिलीज़ करने वाली है एक टास्क फोर्स जिसमें रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी जिसका टाइटल होगा प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशालास। तो ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन एंड प्रमोशन के लिए ये एक टास्क फोर्स है वो सेटअप किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। सो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट जो ये गौशाला के लेकर के ये जो टास्क फोर्स है वो कहाँ पे सेटअप होने जा रहा है, एमपी में होने वाला है। सो एमपी से रिलेटेड स्टैटिक जी के देख लेते हैं। गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल। नेशनल पार्क्स हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर रिजर्व। द नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी इज़ बीइंग स्टार्टेड इन महाराष्ट्र नागपुर। सो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी। ठीक है, सो बेगर फ्री सिटी जो इनिशिएटिव है वो कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है, सो महाराष्ट्र के नागपुर में। द नेक्स्ट, सेंटर अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर्स इन बीएसएफ रिक्रूटमेंट। सो बीएसएफ रिक्रूटमेंट जो हुआ था एक अग्निवीर्स का, उसमें जो एक्स अग्निवीर्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है बीएसएफ रिक्रूटमेंट में। ठीक है, सो अग्निवीर करके एक स्कीम लाई गई थी जिसमें लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते थे अग्निवीर में। सो उसमें जो एक्स अग्निवीर्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है बीएसएफ के रिक्रूटमेंट में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, द नेक्स्ट, सेंट्रल रेलवेज अचीव्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज। जो सेंट्रल रेलवे है उसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव कर लिया है ब्रॉड गॉज का। सो आपको याद रखना है कौन सा रेलवे, काफ़ी सारे होते हैं नदर्न साधन, बट आपको याद रखना है कि सेंट्रल रेलवे ने ये अचीव किया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज। ठीक है, द नेक्स्ट, इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग 2 ऑस्कर्स। तो 2 ऑस्कर्स जीते हैं हमारी कंट्री ने और हिस्ट्री बनाया है 2 ऑस्कर्स जीत करके। सो एस एस राजामौली की जो फिल्म थी RRR, उनको उनके जो सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, उसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। 95th एकेडमी अवार्ड्स था ये ऑस्कर अवार्ड, उसके लिए नाटू नाटू सॉन्ग के लिए एस राजमौली की फिल्म RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला है। एंड कंपोजर ऑफ द सॉन्ग MM कीरावानी अलॉन्ग विद लिरिसिस्ट चंद्र बोस कलेक्टेड द अवार्ड। तो आपको याद रखना है कि MM कीरावानी जो हैं और लिरिसिस्ट जो हैं चंद्र बोस, उन्होंने इस अवार्ड को लिया है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, द नेक्स्ट, महाराष्ट्र गुजरात लीड इन FDI इनफ्लोज इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर। सो महाराष्ट्र गुजरात जो हैं वो लीड कर रही हैं आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। सो आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट हैं जो लीड कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। सो महाराष्ट्र और गुजरात जो है पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं FDI में। द नेक्स्ट, रिलायंस टू सेटअप 10 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। सो जो रिलायंस है वो सेटअप करने जा रहा है 10 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है 10 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। और कौन सेटअप कर रहा है इसे, रिलायंस सेटअप कर रहा है। द नेक्स्ट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री टू बोल्स्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एट फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं और ये पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट होने वाली है और कहाँ पे होगी, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, द नेक्स्ट, बोइंग GMR टू सेटअप फ्रीटर कन्वर्जन लाइन इन हैदराबाद। तो बोइंग और GMR जो है तो आपको याद रखना है बोइंग एंड GMR एरोटेक्निक जो कंपनी है वो मिलकर के ये एग्रीमेंट होने वाला है इन दोनों के बीच में, बोइंग एंड GMR के बीच में, और ये मिलकर के एक फ्रेटर कन्वर्जन लाइन बनाने वाले हैं हैदराबाद में, इसका सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है कौन कौन, GMR एरोटेक्निक इज़ द फर्स्ट बोइंग सप्लायर इन इंडिया। सो जो GMR एरोटेक्निक है वो फर्स्ट बोइंग सप्लायर है इंडिया की, और बोइंग दोनों मिल करके सेटअप करने वाले हैं फ्रीटर कन्वर्जन लाइन इन हैदराबाद। ठीक है, द नेक्स्ट, एक्सिस AMC नेम्स मिस्टर B गोप कुमार एज CEO एंड मिस्टर आशीष गुप्ता एज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ठीक है, सो एक्सिस AMC जो है
एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसने अपॉइंट किया है मिस्टर बी गोप कुमार को सीईओ के तौर पे और मिस्टर आशीष गुप्ता को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, सो आपको याद रखना है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने मिस्टर बी गोप कुमार को सीईओ अपॉइंट किया है और मिस्टर आशीष गुप्ता को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया है। द नेक्स्ट एक्सिस एएमसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ? 2009, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। द नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपॉइंट्स मिस्टर रोहित जावा एज न्यू एमडी एंड सीईओ। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अपॉइंट करने वाली है मिस्टर रोहित जावा को एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। द नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। द नेक्स्ट, आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुमंत काटपालिया आज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। सो आरबीआई है वो अप्रूव कर रही है रीअपॉइंटमेंट किनका? मिस्टर सुमंत काटपालिया का एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। सो पहले भी एमडी एंड सीईओ इंडसइंड बैंक के थे मिस्टर सुमंत काटपालिया एंड दोबारा से इनका अपॉइंटमेंट किया गया है और इसको किसने अप्रूव किया है? आरबीआई ने अप्रूव किया है। द नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के स्टैब्लिश 1994, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ अभी हमने डिस्कस किया सुमंत कटपालिया। देन टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। द नेक्स्ट, सिटी अपॉइंट्स मिस्टर भानु वोरा एज हेड फॉर कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। सो सिटी जो है उसने अपॉइंट किया है मिस्टर भानु वोरा को कमर्शियल बैंकिंग इंडिया का हेड। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है मिस्टर भानु वोरा एंड किसने अपॉइंट किया है? सिटी ने अपॉइंट किया है। हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। एंड नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड अप्रूव्स 49% स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट इन बीएफएसएल। सो बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड जो है उसने अप्रूव किया है 49% का स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट इन बीएफएसएल। सो बीएफएसएल दैट इज़ बीओबी फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अपना 49% स्टेक का डिवेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट, बीओबी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन वडोदरा गुजरात। एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्डा। कब फाउंड हुआ? 20 जुलाई 1908। द नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 14। सो मार्च 14 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये आपको याद रखना है एंड इसकी थीम क्या है? राइट ऑफ रिवर्स। सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके विद स्ट्रैटेजी के। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड इसी तरह हम आने वाले सेशंस भी लाएंगे। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।